तो हेलो बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो है जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी, जो कि आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी की। तो इसका पार्ट टू भी आएगा। स्टे ट्यून्ड। तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है 75 17.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। ये सारे क्वेश्चंस, सारे नोट्स जो हैं आपके लिए बनाए गए हैं, ये पीवाईक्यू से ही बनाए गए हैं, तो इनको आप लिख भी सकते हैं। 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया है इंडिया का, और सेवेंथ है इन टर्म्स ऑफ एरिया, जिसका नेमोनिक है आर्क्यूक बाई। आर से रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया सेवेंथ आ जाता है। टोटल एरिया की बात करें तो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ 32114 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि सर क्या ही बता रहे हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में किसी न किसी फॉर्म में आए हुए हैं, तो इनको आपको एज इट इज याद करना होगा। ठीक है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट का जो एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। और नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक है। इसको याद करने के लिए राइट में आपको एक छोटा सर्कल दिख रहा होगा, आप वहां पे लिख लीजिएगा 4567। ठीक, और फिर नीचे 8 और 68, और दोनों साइड आप 29 प्लस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता होगा कि इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट में डिवाइड करता है और टोटल 8 स्टेट से जाता है, जिसके लिए निमोनिक नीचे लिखा हुआ है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से आप स्टार्ट करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उसके बाद गुजरात पर राजस्थान हो जाएगा, फिर 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करता है। इसके क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि कहां से पास नहीं करता है, तो इस नेमोनिक से आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास करता है ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंट भी आपको याद रखना होगा। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, उससे 5 आवर्स 30 मिनट आगे हम चलते हैं। और वो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो जो लाइन होती है वो पास करती है कहां कहां से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जिसका लैटिट्यूड होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स, जो कि मिर्जापुर से होके जाता है। मिर्जापुर के अलावा एक और ऑप्शन कभी कभी आ जाता है, इलाहाबाद, नैनी। इसका ट्रिक है बच्चों मोकुआ, MOCUA। एम से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। हर 1 डिग्री लैटिट्यूड से जब आप मूव करेंगे, तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर आप टुवर्ड्स ईस्ट जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो आपका 4 मिनट कम होता जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं बच्चों। कोई ऐसे बच्चा होगा जो देख रहा होगा जिसे सब कुछ पता है, जो जिसका रिवीजन हो रहा होगा, तो उसको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। बट जिन बच्चों को पहली बार पढ़ना है, जिनको बेसिक से पढ़ना है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है उसको इंदिरा कोल कहते हैं। और अगर मेन लैंड की बात करें, आइलैंड की बात ना करें, तो सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी होता है। बट अगर आपसे ओवरऑल इंडिया का पूछेगा, तो नॉर्थ में भी इंदिरा मिलेगा और साउथ में भी इंदिरा मिलेगा। नॉर्थ में आपको इंदिरा कोल मिलेगा, जो कि अगर स्टेट की बात करें तो हिमाचल नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट होगा, और अगर ऐसे बात करें तो जम्मू कश्मीर होगा। और इंदिरा पॉइंट आपका मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार पे। वैसे ही अगर हम वेस्ट में बात करें तो गुहार मोती आपको मिलेगा गुजरात में। दोनों में देखिए जी जी है, तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको किबिथु मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो बच्चों ये याद करिएगा कि जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है वो हिमाचल है, बट अगर ओवरऑल नॉर्दर्न मोस्ट आपसे पूछेगा तो आपको जम्मू कश्मीर लिखना होगा। ठीक है, तो इन बातों में कंफ्यूज मत होइएगा। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट आपने याद ही किया है। इंदिरा पॉइंट के लिए आप याद कर लिएगा 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब वहीं अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, जैसे हमने पीछे बात किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रशिया के बाद कनाडा आ गया है, फिर चाइना आ गया, बट कनाडा के बाद यूएसए होगा। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया के बाद अर्जेंटीना आता है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, तो हमारी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है। कोस्टल बाउंड्री में ध्यान दीजिएगा, कई बार कंफ्यूज कर देता है। कोस्टल बाउंड्री अगर हम आइलैंड्स को छोड़ दें तो 6100 किलोमीटर है, बट अगर आइलैंड्स को ले ले तो 7516.6 किलोमीटर है। नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारी, वो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान है। इनके बीच हमारी बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। नेचुरल बाउंड्रीज हो सकती हैं, मैन मेड बाउंड्रीज हो सकती हैं। तो इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है मैकमोहन लाइन। दुरंत लाइन इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। और हिमालय का मेन सेंट्रल थ्रेट है मिडिल हिमालय।
अब देखिए जम्मू कश्मीर में आपको पीर पंजल मिलेगा जो बचाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, यूके में मतलब उत्तराखंड, यूके का मतलब उत्तराखंड है, नेपाल में महाभारत रेंज। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास करता है वो आपको बता ही देगा। अब ऑर्डर कई बार आपको अरेंज करने को बोलेगा कि कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो आपको याद करना है 55 MBA। बच्चों नेमोनिक्स याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में टिक करने में सही रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको मिल जाता है। तो 55 MBA सबसे पहले बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। लेंथ ऑफ इंडिया आपको बता ही दिया गया है। अराकन योमा माउंटेन जो म्यांमार के हैं वो नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया म्यांमार के बीच नेचुरल बाउंड्री कौन बनाता है। ठीक, मेरी टाइम बाउंड्री की बात करते हैं तो कोस्ट लैंड आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, जो कोस्ट लैंड है वो इंडिया का 7,800 है। ठीक है, और आइलैंड को इंक्लूड करके 11,000 है। देखिए यहाँ कोस्ट लैंड की बात हो रही है, वहां कोस्ट लाइन की बात हुई थी। गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। इंडिया इंडोनेशिया, देखिए चैनल्स अलग अलग चैनल है जिनको सेपरेट किया गया, उनकी ट्रिक भी हम आगे आपको बताएंगे। अभी आपको बेसिक समझा देते हैं। इंडिया इंडोनेशिया के बीच 6 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। जो ग्रेट माउंटेन रेंज है हिमालय, वो जॉर्ज गॉर्ज बनाता है, वी शेप्ड वैली बनाता है। और नॉर्थ टू साउथ है KLZ PDS, जो आपको इसके बाद दिखेगा। के से कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पी से पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक, इसी को डिवाइड किया गया है। जो ग्रेटर हिमालय है वो ओलिगोसीन पीरियड के हैं, सिनोजोइक एरा के हैं। शिवालिक वाले प्लेन होते हैं, प्लेन से प्लियोसीन, प्लेन प्लियोसीन। मिडिल वाले जो है वो मियोसीन के, MM से आपको याद हो जाएगा। अगर हम ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो रिवर्स होती हैं, और इसका निमोनिक है इसको तोड़ो। ई से इंदस सबसे पहले आती है, फिर स से सतलज, को से काली, तो से तीस्ता और दो से दिहांग। तो ये डिवाइड करती हैं हिमालयन रेंज को ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्म में, ईस्ट टू वेस्ट साइड में। इसके बाद ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है वो कराकोरम रेंज है, K2, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। ये सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड में है। और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन। इसी में लद्दाख और जास्कर रेंज आता है। ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसमें टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेत। ठीक है, लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय में पीर पंजल रेंज आता है, धौलाधर आता है, नाग टिब्बा रेंज आता है। और कई सारे मेजर हिल स्टेशन जो आप देखते हैं वो लेसर हिमालय में ही आपको मिलते हैं। ठीक है, आउटर हिमालय जनरली दून बनाते हैं। दून क्या होता है? दो वैलीज के बीच। ठीक है, दो वैलीज के बीच का जो एरिया होता है, फेमसली आप देहरादून तो जानते ही हैं। देखिए माउंटेन रेंज की बात करें हिमालय की नॉर्थ टू साउथ, तो KLZ PDS आपको बताया गया था। तो KLZP कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ग्रेट हिमालय का पार्ट है। धौलाधर मिडिल का पार्ट है, और जो आपका शिवालिक है वो आउटर का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय सिनोजोइक एरा के समय बने थे, ये आपको पता ही था। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको मेघालय में गारो खासी, जयंतिया हिल्स मिलेंगी। अब आइए मेजर ग्लेशियर्स की बात करते हैं नेमोनिक के साथ। सियाचिन और बोल्तारो जो है वो लद्दाख में पाए जाते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, सियाचिन की वॉर लद्दाख में। तो सियाचिन आपको याद हो गया लद्दाख में, और वॉर बॉल वॉर बॉल वॉर बॉल करेंगे तो आपको बल्तारो याद हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, और जेमू सिक्किम में है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिख है, जुखाम हुआ है तो कान नाक बहेगी, दोनों को आप जोड़ सकते हैं। सिख है, जुखाम हुआ है तो कान नाक बहेगी। सिख से सिक्किम हो गया, जुखाम से जेमू हो गया, और कान नाक से कंचनजंगा हो गया। ठीक, गंगोत्री उत्तराखंड में है, केदारनाथ उत्तराखंड में, ये बहुत ही आसान है। चार बार ये उत्तराखंड में, ये आपको याद करना होगा। चार बार चार बार चार बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। रीमो कराकोरम में है। ठीक, और मियाम उत्तराखंड में है। तो यूके जाने का मन, इसकी निमोनिक है यूके जाने का मन। यूके से उत्तराखंड, मन से मियाम हो जाएगा। तो इस तरीके नेमोनिक्स से आपको बच्चों बहुत इजीली याद हो जाता है, और नेमोनिक्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो देखिए MCQ आएगा। अगर नेमोनिक आपको सही से याद रहा ना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां से है, ऐसे है, और आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मेजर ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय जो है वो इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सियाचिन कहाँ है? लार्जेस्ट, सियाचिन लार्जेस्ट भी है, कराकोरम रेंज में है। बोल्तारो कराकोरम में, तो सियाचिन वॉर। कंचनजंगा सिक्किम में, गंगोत्री उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, ससैनी कराकोरम, जेमू सिक्किम, चारोबारी उत्तराखंड, रीमो कराकोरम और मियाम उत्तराखंड। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बाकी चीजें करनी है। बच्चों देखिए, ये सब पढ़ने के बाद एक बार MCQ भी आप ट्राई करिएगा। MCQ आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन नेमोनिक से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है।
बट जो भी आपके लिए बनाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा हैंड रिटन नोट से, ये सारे पीवाईक्यूज से निकाल के ही बनाए गए हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही पता चलता है कि क्या हाल है, और मोस्टली बीपीएससी से ही निकाल के बनाए हम। और भी बाकी सिविल सर्विसेज को भी ध्यान दिया गया, बट बीपीएससी यहाँ पे आपका मेजर देखा जा रहा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो रूपल कश्मीर में आता है और बंदारपंच उत्तराखंड में, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला आता है मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू जो ट्रायंगुलर शेप का है, उसी का एक्सटेंशन है। और ये आपको याद करना है, फॉल्टिंग के कारण ये इंडियन पेनिनसुला से सेपरेट हुआ है बाय मालदा गैप। किससे सेपरेट हुआ है बच्चों? मालदा गैप। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक नौकरेक है, शिलोंग पीक हाईएस्ट है उस रीजन की, और दंडकारण्य रीजन जो है उसका एरिया है 80,978 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो दंडकारण्य रीजन है बच्चों, जो ये फैला हुआ है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, शिलोंग पीक जो है वो हाईएस्ट है उस रीजन में। अरावली रेंज की बात करते हैं तो ये प्री कैम्बियन पीरियड में आता है। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। अरावली रेंज का अभी बवाल भी चल रहा था, जो पैरेलल होता है आपके साउथ वेस्ट मानसून से, जिसके कारण वहां बारिश नहीं होती है। बानस रिवर जो है वो चंबल का ट्रिब्यूटरी है, फ्लोज टू इट्स ईस्ट। अरावली रेंज के बारे में आप पता रख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का भी आपका टॉपिक बन सकता है अरावली रेंज से, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ केस आया था। तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स आपके कंटिन्यूअस होते हैं, ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये दोनों बात जरूर याद रखिएगा। इनको जनरली कॉमन नेम्स में सह्याद्री माउंटेन्स कहते हैं, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के रेंज में होती है। ठीक है, ये बसाल्ट रॉक से बने होते हैं। इसका नॉर्दर्न पास पार्ट हाईएस्ट होता है, सदर्न लोएस्ट होता है, मतलब डीप स्लोप बनता है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक काला सुबाई है, कंटिन्यूअस है, रिवर को डिवाइड करता है। और सदर्न की हाईएस्ट पीक जो है वो कुंद्रेमुख है। हाईएस्ट पीक्स से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, तो हाईएस्ट पीक्स को याद रखिएगा। नॉर्दर्न की काला सुबाई, एनके एनके एनके, नॉर्थ में काला, नॉर्थ में काला। और सदर्न की कुंद्रेमुख, साउथ वालों का मुंह, साउथ का मुख, साउथ का मुख। इससे तो गुस्सा मत होइएगा, ये बस याद करने की ट्रिक है। ठीक है, नॉर्थ का काला भाई, नॉर्थ का काला भाई, नॉर्थ का काला भाई, साउथ का कूड़ा मुंह, साउथ का। कहीं पे भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बस याद करने के लिए बोला गया। अब देखिए स्टेट्स और हाईएस्ट पीक। केरला में अनाईमुड़ी, केरला में अनाईमुड़ी, केरला में अनाईमुड़ी। एमपी का धूपगढ़, नागालैंड का सारामती। नागमड़ी सर पे, नागमड़ी सर पे, देखिए अलग सा था इसलिए ट्रिक बता रहे हैं, नागमड़ी सर पे। उत्तराखंड का नंदा देवी, तमिलनाडु का डोडा बेट्टा, और राजस्थान का गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर अभी हम लोग अरावली में भी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें याद करिएगा एक बार फिर से। केरला का अनाईमुड़ी, केरला का अनाईमुड़ी। ए से खत्म हो रहा है केरला, और ए से स्टार्ट हो रहा है। एमपी का धूपगढ़, एमपी में बहुत धूप होती है, बीचों बीच होता है। नागमड़ी सर पे, तो नागालैंड सरमती। उत्तराखंड का नंदा देवी, उत्तराखंड का नंदा देवी। यूके दो होता है, नंदा देवी दो ठो है। तमिलनाडु का डोडा बेट्टा, जैसे इसमें डबल डी है वैसे इसमें डबल टी है, डीटी डीटी। और राजस्थान का गुरु शिखर। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ट्रिक्स यूज करके। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा तो ऐसे ही काम चलेगा। अब देखिए मेजर वैली एंड स्टेट्स की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आता है कुल्लू, लाहौल और कांगड़ा। ठीक है, कुल्लू, लाहौल और कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में के एल के। हिमाचल प्रदेश में कल्की, हिमाचल प्रदेश में कल्की, कल्की से के एल के। कुल्लू, लाहौल, कांगड़ा। ठीक, उत्तराखंड में मना लेना फ्लावर्स से, मना लेना फ्लावर से, तो माना, नीलांग और वैली ऑफ फ्लावर्स। और मणिपुर में जुकोव और इम्फाल। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, अजीब सा नाम भी है। फिर से करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कल्की, कल्की में के एल के, कुल्लू, लाहौल और कांगड़ा। उत्तराखंड, उत्तराखंड में मना लेना फ्लावर्स से, तो माना, नीलंग और वैली ऑफ फ्लावर्स। और मणिपुर में जुकोव और इम्पाल। हिमाचल प्रदेश में कल्की, कल्की से कुल्लू, लाहौल और कांगड़ा। अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, हिमाचल प्रदेश में कल्की, कुल्लू, लाहौल और कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कल्की, कुल्लू, लाहौल और कांगड़ा। उत्तराखंड में मना लेना फ्लावर से, माना, नीलांग, वैली ऑफ फ्लावर्स। और मणिपुर में जुकॉव और इम्पॉल। अगर बच्चों आपको ट्रिक से फायदा हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मेजर पासेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। चांगला लद्दाख में है, सेला अरुणाचल प्रदेश में है, पालघाट केरला में है, मान और नीति उत्तराखंड में है, पीर पंजाल बोमडीला पास आंध्र प्रदेश में है, भोरघाट महाराष्ट्र में, मुंबई पुणे पे, शिवकीला जास्कर रेंज में है, हिमाचल प्रदेश में जो आता है। लिपुलेक उत्तराखंड में है, बनीलाल जम्मू एंड कश्मीर में है, जेलेप सिक्किम में है, जेलेपा और जोजिला जास्कर रेंज में। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर
ट्रिक कुछ बता देते तो मजा आ जाता। तो आइए ट्रिक की भी बात कर लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं कैसे ट्रिक से होगा। आइए इसकी बात करते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी, बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी। तो बनी से बनीलाल पास, जोड़ी से जोजीला, बर्फ से बुरजैल, पे पीसी से पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी। रिपीट कीजिए मेरे साथ, बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी, बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी। हिमाचल प्रदेश में छिपकली देख के रो गई, छिपकली देख के रो गई। तो छिप छिप से शिपकीला, छिप से शिपकीला, रो गई से रोहतांग। आंध्र प्रदेश, दीदी से पंगा मत लो वरना बॉम्ब से उड़ा देगी। तो दीदी से दिहंग और दीफू, पंगा से 500 और बॉम्ब से बॉम्ब दिला। सिक्किम में नाचो जी, नाथुला और जेलेपला। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, मेरे साथ रिपीट करिएगा, और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं साथ में तो बहुत ही बढ़िया होगा। जम्मू कश्मीर में बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी, बनी जोड़ी बर्फ पे पीसी। तो बनीलाल, जोजिला, बुरजेल और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में छिपकली देख के रो गई, तो शिपकीला और रोहतांग। आंध्र प्रदेश, दीदी से पंगा पंगा लिया तो बॉम्ब से उड़ा देगी। तो दीदी से दिहंग और दीफू, पंगा से 500, बॉम्ब से बॉम्ब दिला। और सिक्किम में नाचो जी, तो नाथुला और। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए।